तो हम प्रातःकालीन मंत्र को लेकर चल रहे थे। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। अग्नि का अर्थ क्या किया था गोविंद भाई जी? स्वप्रकाश, अर्थात परमेश्वर का अपना प्रकाश है, अपना ज्ञान है। जीवात्माओं के विषय में परमेश्वर जानता है, जीवात्माओं के गुण कर्म कैसे कैसे है। इच्छा, जीवात्मा इच्छा करता है, द्वेष करता है, प्रयत्न करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। जीवात्मा के अंदर जानने का सामर्थ्य है, सीखने का सामर्थ्य है। तो ये परमेश्वर का स्व प्रकाश है, अपना ज्ञान है। ये हमेशा उसके पास रहेगा। ऐसा नहीं है ईश्वर भूल जाएगा इसको। अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा, प्रत्येक सृष्टि में रहेगा, प्रलय के समय भी रहेगा। प्रकृति कैसी है जिससे ये संसार बना है? घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, वैसे ये पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियाँ, सूर्य, चंद्रमा किससे बने हैं? प्रकृति से बने हैं। तो वो प्रकृति कैसी है, उसके गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, ये भी परमेश्वर जानता है। एक प्रकृति की साम्य अवस्था होती है, एक प्रकृति की वैषम्य अवस्था होती है। साम्य अवस्था में प्रकृति के अंदर 2-3 पदार्थ हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। जैसे पानी के लिए क्या सूत्र बताते हैं? H2O। पानी कैसे बनता है? उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का। तो पानी टूट जाएगा तो ये हाइड्रोजन के परमाणु अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन के परमाणु अलग हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे। ऐसे ये संसार जब प्रलय में चला जाएगा तो प्रकृति के जो पदार्थ हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो अलग अलग हो जाएंगे। ये साम्य अवस्था। और जब संसार बनाना होगा तो परमेश्वर इन तीनों को बनाकर, मिलाकर संसार बनाएगा। संसार के प्रत्येक पदार्थ के अंदर तीनों हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। संसार का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुण है। तो ये परमेश्वर जानता है। प्रकृति की विशेष, सत्वगुण की क्या विशेषता है वो जानता है, रजोगुण की क्या विशेषता है वो जानता है, तमोगुण की क्या विशेषता है वो जानता है। ये परमेश्वर का स्व प्रकाश है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी, ईश्वर इसको भूलेगा नहीं। और प्रकृति से क्या क्या बनाया जा सकता है, और जो सृष्टि बनाई गई उस सृष्टि का गुण कर्म स्वभाव क्या है, क्या विशेषताएं हैं, पानी की क्या विशेषता है, सूर्य की क्या विशेषता है, चंद्रमा की क्या विशेषता है, और सृष्टि के अंदर क्या क्या नियम काम करते हैं, वो सब परमेश्वर जानता है। ठीक है। ये परमेश्वर का क्या है? स्वप्रकाश। और अपने गुण कर्म स्वभावों को भी जानता है कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण कर्म स्वभाव हैं। वो कभी ईश्वर उसको भूलेगा नहीं। लेकिन इस समय सृष्टि वर्तमान है, परमेश्वर भी सृष्टि के अंदर विद्यमान है, सबको देख रहे हैं। ठीक है ना। अमुक व्यक्ति का रंग ऐसा है, अमुक व्यक्ति का रंग ऐसा है, अमुक व्यक्ति छोटा है, अमुक व्यक्ति बड़ा है, ये भी तो परमेश्वर जान रहे हैं। पिछली सृष्टियों में भी जाना, इस सृष्टि में भी जान रहे हैं। तो ये याद रखेंगे? नहीं याद रखेंगे, ये भूल जाएंगे। इसको याद रखने की आवश्यकता क्या है? कौन सा पहाड़, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? संसार में सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसको याद रखने की क्या आवश्यकता है? जानता तो है परमेश्वर, भूल जाएंगे। ये परमेश्वर का स्व प्रकाश नहीं। जीवात्मा कौन कौन से कर्म कर रहे हैं,
उनका हिसाब तो रखेगा क्योंकि कर्मों का फल देना है, लेकिन कर्मों का फल देने के बाद परमेश्वर उसको भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तो ये जीवात्माओं के कर्मों का जो ज्ञान है, जीवात्माओं के कर्मों का जो प्रकाश है, वो परमेश्वर का स्वप्रकाश नहीं, परमेश्वर उसको क्या है, भूल जाएगा। तो सृष्टि की अपेक्षा से, जीवात्माओं की अपेक्षा से जो ज्ञान, जो जानकारी परमेश्वर करता है, वो जानकारी परमेश्वर की स्वप्रकाश नहीं है। लेकिन सृष्टि के गुण कर्म स्वभाव जो अनादि हैं, हमेशा रहेंगे, वो परमेश्वर के ज्ञान में भी क्या है, हमेशा रहेंगे। इस प्रकार से परमेश्वर स्वप्रकाश कैसे है, वो हमें समझना चाहिए। हमारा कोई स्वप्रकाश है? परमेश्वर का तो ये स्वप्रकाश हो गया। हमारा कोई अपना ज्ञान है जिसको हम हमेशा याद रखते हैं? नहीं। हमारा जो भी ज्ञान क्या है, वो नैमित्तिक है। बस हमारे पास जो सीखने का सामर्थ्य है, उससे हमने प्राप्त किया है। तो हम स्वप्रकाश नहीं है। हमारा कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो हमेशा रहे। हमने सारा ज्ञान दूसरे से लिया, सृष्टि से प्राप्त किया या ईश्वर से प्राप्त किया। ठीक है, हमें भी तो ज्ञान हो रहा है, ये पेड़ कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, इसको कहाँ याद रखेंगे, भूल जाएंगे। फिर दूसरी बात, प्रातर इंद्रम हवामहे। इंद्र का एक अर्थ किया है परमेश्वर ऐश्वर्य को देने वाला है। ऐश्वर्य क्या बताया था गोविंद भाई जी? परमेश्वर का ऐश्वर्य क्या बताया था? परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, वो परमेश्वर का ऐश्वर्य है। ठीक है ना? और ये जो परमेश्वर की सृष्टि है, संसार है, वो भी ऐश्वर्य है। तो परमेश्वर अपने गुण कर्म स्वभावों को देने वाला है। लेकिन ये भी हमने सुना है कि गुण तो द्रव्य से अलग नहीं होता। गुण तो द्रव्य से अलग नहीं होता, वो तो हमेशा द्रव्य के साथ रहता है। तो परमेश्वर अपने गुण कैसे देता है, अपना स्वभाव कैसे देगा? ऐश्वर्य को देने वाला है, स्वभाव तो उस वस्तु के साथ रहेगा ही। तो परमेश्वर अपना स्वभाव कैसे देगा, अपना गुण कैसे देगा? तो परमेश्वर अपने गुण कर्म स्वभावों को देने का मतलब है परमेश्वर अपने गुण कर्म स्वभावों का ज्ञान देता है, विज्ञान देता है। ठीक है ना? तो जब परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों का विज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो फिर मनुष्य भी उन गुण कर्म स्वभावों को दृढ़ता से धारण करता है। विज्ञान उनके विज्ञान को देने वाला। ठीक है। फिर आगे आया प्रातर मित्रावरुणा। परमेश्वर कैसा है? जीवन के प्राण उदान के समान प्रिय, जीवन के समान प्रिय। हमें अपना जीवन प्रिय है ना। अब जैसे मान लीजिए ईश्वर ना करे कोई शरीर में तकलीफ़ हो जाए और डॉक्टर कहे कि भाई आपको अब अपनी दिनचर्या खान पान यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ठीक है ना? तो हमें तो जीवन प्रिय है, तो फिर हम उस डॉक्टर के निर्देश का पालन करते हैं, रुचिपूर्वक करते हैं। कोई रोग हो गया, रोग के कारण मृत्यु भी हो सकती है, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ऐसा खान पान दिनचर्या करेंगे तो आपका रोग ठीक होगा। तो फिर हम बहुत रुचि से उस रोग को दूर करने के लिए जो डॉक्टर ने निर्देश बताए हैं, दिनचर्या बताई है, औषधि बताई है, वैसा हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जीवन प्रिय है। तो जैसे जीवन प्रिय है, एक और उदाहरण ले लीजिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मारने के लिए 4-5 व्यक्ति आ जाए, तो वो कितना जोर लगाएगा उससे छूटने के लिए? लगाएगा ना।
तो उसको जीवन प्रिय है। ऐसे ही ईश्वर भी प्रिय होना चाहिए, मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव प्रिय होने चाहिए। जितना पुरुषार्थ, जितनी श्रद्धा हम अपने जीवन को बचाने के लिए कर रहे हैं, उतना पुरुषार्थ, उतनी श्रद्धा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए होनी चाहिए। विद्या में भी उतना पुरुषार्थ करना चाहिए विद्या को प्राप्त करने के लिए। सहन शक्ति है, पुरुषार्थ है, धैर्य है, आनंद है, ये जो ईश्वर के गुण हैं। और ईश्वर के जो कर्म है, ईश्वर सारे संसार का पालन करता है, सुख देता है, तो इन गुणों को, इन कर्मों को धारण करने के लिए भी उतना ही पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हम अपने जीवन को बचाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, रोग से बचने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? देख सकते हैं। क्या विद्या प्राप्त करने के लिए हम इतना पुरुषार्थ करते हैं? ये जो हम रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं, रात्रिकालीन मंत्र में एक आता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसमें एक अर्थ किया है कि हे परमेश्वर, हमारा मन विद्या का अभाव करके विद्या प्रिय हो गई। ठीक है ना? प्राण उदान के समान प्रिय है परमेश्वर। ठीक है ना? परमेश्वर जीवन के समान प्रिय हो गए, मतलब कि परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव जीवन के समान प्रिय हो गए। तो यहाँ मंत्र में क्या बताया? विद्या प्रिय हो, हम विद्या प्रिय हो गए। इसी प्रकार से धर्म प्रिय हो गए, धर्म हमारे लिए प्रिय हो। इसी प्रकार से दुर्गुणों को छोड़कर गुण प्रिय बने। गुण हमारे लिए क्या है? आकर्षण का केंद्र हो, उनमें हमें रुचि हो, उनको धारण करने का पुरुषार्थ कर। तो ये है प्राण उदान के समान प्रिय। ये मित्रा वरुणों का एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या बताया था? सर्वशक्तिमान। फिर आगे क्या है? प्रातरश्विना। प्रातःकाल की वेला में अश्विना, सूर्य और चंद्रमा, इनको अश्विनौ कहते हैं। तो जिस परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, एक सूर्य चंद्रमा नहीं बनाए। इस सृष्टि के अंदर असंख्य सौरमंडल है, असंख्य सूर्य चंद्रमा है। शनि ग्रह के चंद्रमा बताए जाते हैं ना, कितने चंद्रमा है शनि ग्रह के? चंद्रमा का हो या उपग्रह का हो, 12 के लगभग शायद बताए जाते हैं। ऐसे असंख्य सूर्य चंद्रमा जिसने बनाए हैं, उस परमेश्वर का हम प्रातःकाल विचार करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर आगे क्या है? प्रातर्भगम पूषणम। भगम का अर्थ किया है सेवनीय, भजनीय, सेवनीय। अब इसके ऊपर विचार करते हैं। परमेश्वर सेवनीय है, सेवन करने योग्य है, परमेश्वर का सेवन करना चाहिए। तो परमेश्वर का सेवन करने का मतलब क्या? यहाँ पर भी वो लगा दीजिए, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों का सेवन करना चाहिए। जैसे हम औषधि का सेवन करते हैं। औषधि का सेवन किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? रोगों से छूटने के लिए, रोगों से छूटने के लिए। वैसे ही हमें ईश्वर का सेवन करना चाहिए, मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का सेवन करना चाहिए। किससे छूटने के लिए? जो हमारा रोग लगा हुआ है। क्या रोग लगा हुआ है? जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, इस बंधन से छूटने के लिए। इसका कारण क्या है? अविद्या है ना। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का सेवन करना चाहिए।
रोग, अविद्या रूपी जो रोग है उसको दूर करने के लिए। तो अविद्या रूपी रोग दूर हो जाएगा तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्ति का काल कितना है? 36,000। 36,000 बार, जब तक सृष्टि और प्रलय ना बने। तो ईश्वर का सेवन करें। ईश्वर का सेवन करने का मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का सेवन करें। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का सेवन करने का मतलब क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से क्या होगा? उसमें एक धर्म भी है और दूसरे गुण भी है, विद्या भी है, बल भी है, पुरुषार्थ भी है। तो उससे हमारा जो रोग है वो दूर होगा, ठीक है ना। कलेश, रोग, इनको मानसिक रोग कहते हैं, वो दूर होंगे। तो ये हो गया प्रातर्भगम। तो परमेश्वर सेवनीय है, सेवन करने योग्य है। तो जो परमेश्वर की उपासना करता है वो भी सेवनीय बन जाता है, ठीक है ना। विद्वान होता है वो भी सेवनीय हो जाता है। विद्वान की भी सेवा करते हैं ना, विद्वान की सेवा करते हैं, विद्वान का सेवन करते हैं, विद्वान का संग करते हैं, उससे अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं, उसके गुण कर्म स्वभावों को सीखते हैं। पूषणम, पूषणम का अर्थ किया है पुष्टि करता। परमेश्वर क्या है? पुष्टि को करने वाला है, ठीक है। हम भोजन करते हैं, अन्न, फल फूल, दूध, घी आदि का सेवन करते हैं। इससे क्या है? शरीर की पुष्टि होती है, बुद्धि की भी पुष्टि होती है। शरीर भी पुष्ट होता है, बुद्धि भी पुष्ट होती है। तो परमेश्वर पुष्टि करने वाला है। अब प्रश्न उत्पन्न होगा, किसकी पुष्टि करता है? जैसे सर्वरक्षक होता है ना, सर्वरक्षक है, सब कौन, किस किस की रक्षा करता है? ऐसे यहाँ पर भी प्रश्न उत्पन्न होता है, पुष्टि करता है तो किसकी पुष्टि करता है? पुष्टि किसकी होती है? पुष्टि किसकी होती है? शरीर की ही पुष्टि समझते होंगे आप, शरीर की ही पुष्टि समझते होंगे। मन की पुष्टि, आत्मा की पुष्टि, बुद्धि की पुष्टि, ये भी तो पुष्टियां बताई गई हैं। और क्या पृथ्वी की पुष्टि नहीं होती? पृथ्वी को पुष्ट करो, पशुओं को तो पुष्ट करते हैं। पृथ्वी की पुष्टि क्या है? जल की पुष्टि क्या है? तो जल की पुष्टि, शुद्ध जल, ये समझना चाहिए। परमेश्वर जल को शुद्ध करता है, वायु को शुद्ध करता है, पृथ्वी को शुद्ध करता है। किसके माध्यम से करता है? सूर्य की किरणों के माध्यम से, ठीक है। और शरीरों को पुष्ट करता है। भोजन तो हमने कर लिया, मुंह में डाल दिया, अंदर जो सारी व्यवस्था बनी हुई है, भोजन पचता है, रस रक्त आदि बनते हैं, फिर वो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जाते हैं, उससे शरीर पुष्ट होते हैं। वो हम थोड़ी ना कर रहे हैं, हमको पता है कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये पुष्टि है, ठीक है। हमने धर्म का सेवन किया तो हमने तो धर्म का सेवन कर दिया। अब उसके सेवन से आत्मा पवित्र हुआ, वो हमने थोड़ा ना किया, वो तो ईश्वर का काम है। हमने तो, हमारे हाथ में क्या था? हमने कष्टों को सहन करते हुए अच्छे कार्य कर दिए। अब आत्मा की पुष्टि तो ईश्वर करेगा, वो हम तो कर नहीं रहे। इसी प्रकार से मन की पुष्टि है। हमने ध्यान किया, स्वाध्याय किया, ये करना था, फिर ईश्वर की व्यवस्था से मन शुद्ध हो गया, सात्विक हो गया। तो ये सब ईश्वर की व्यवस्था से होता। तो जैसे ईश्वर पुष्टि करने वाला है, वैसे हम भी दूसरों की पुष्टि करने वाले बने, ठीक है ना। दूसरों को अच्छा अन्न देकर उनको पुष्ट करें,
खराब अन्न देकर उनको रोगी ना कर दें। कई बार होता है ना, वो गरीबों को भोजन खिलाते हैं तो वो भोजन भी कैसा होना चाहिए, उनको पुष्टि देने वाला होना चाहिए। उनको बीमार ही कर दे, रोगी ही कर दे, ऐसा भोजन नहीं देना चाहिए। तो ये जो हम प्रतिदिन मंत्र बोलते हैं, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि, इसके भाव में क्या लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, कि जैसे हम स्वयं रोग नाशक बलकारक अन्न का सेवन करें, वैसे ही दूसरों को दें। ठीक है, बढ़िया चीज़ खाएं, दूसरों को भी दें, दूसरों की भी पुष्टि करें। हमारा मन पवित्र शुद्ध हो गया, दूसरों को भी शुद्ध करें, उनको उपाय बताएं। इस रूप में ये ईश्वर की उपासना।